हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। परमेश्वर ने जैसे कि हमसे कहा है कि पानी के विषय में जब तुम पानी से बात करोगे तो पानी तुम्हारी सुनेगा। पहाड़ के विषय में जब तुम पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ तुम्हारी सुनेगा। तो एक सोचने वाली बात है। प्रभु ने अभी रिसेंट मुझसे कुछ एक वीडियो चल रहा था, जब बात करी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब हम किसी परिस्थिति से बात करते तो क्या वो परिस्थिति वाकई में मरी हुई है? क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो कोई सुनने के लिए भी तो होना चाहिए कुछ। तो आप किससे बात कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जब किसी में दुष्ट आत्मा होती है और हम बोलते हैं तो वो दुष्ट आत्मा सुनती है ना, यीशु के नाम से भागती है। तो हर परिस्थिति जिससे आप बात करते हो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दिया। जैसे कि मैं आपसे बताती हूँ, मरकुस 11:23 है ना। मरकुस 11:23 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया, सबने पढ़ा है वचन। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या पहाड़ मरा हुआ है? कभी सोचा आपने परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे थे? देखो मैं आपको बताती हूँ। जो मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता सकती हूँ। जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो है एक सेकेंड, ई कोलाई है ना। दूसरा है स्यूडोमोनास, SPP, अगर मैं प्रोनाउंस गलत करी तो उसके लिए सॉरी। और तीसरा है यूरिएज है ना। तो देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये पत्थर में होते हैं है ना। तो और मैं आपको मिट्टी के भी बताती हूँ, आर्थोबैक्टर्स, बैसिलर्स, माइक्रोकोकस और एजोटोबैक्टर। मुझे इतना प्रोनाउंस करना भी नहीं जम रहा इसको ठीक है। तो ये बैक्टीरिया मिट्टी में, पत्थर में होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो प्रकार के बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो एक जो पहाड़ है तो उस पहाड़ में लाखों लाख बैक्टीरिया हो गए। आप ये सोचो कि जो हमारा हाथ होता है, डॉक्टर जब इसको माइक्रोस्कोप में डालते हैं तो हमारे हाथों में कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो जो हमारे हाथों में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं और हमें तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब माइक्रोस्कोप चलते हैं तो कितने सारे होते हैं। तो आप ये सोचो कि एक पहाड़ में कितने बैक्टीरिया होते होंगे। डेट मीन्स प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप इस पहाड़ से कह रहे हो तो वहाँ पे कोई मरा हुआ नहीं है, कोई तो है जो सुन रहा है। वो लाखों लाख बैक्टीरिया है। डेट मीन्स वहाँ पे कोई जीवित है जो आपकी आवाज़ को सुन रहा है, और वो यीशु के नाम को भी सुन रहा है, जो काम करने की ताकत रखता है ना। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और वहाँ पर मतलब वो जो तूफान आने लगा और वो लोग डूब रहे थे, तो पतरस ने और चेलों ने कहा प्रभु से कि प्रभु हम डूब रहे हैं करके। तो यीशु मसीह ने पानी को डांटा और पानी शांत हो गया। तो पानी में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जैसे कि उसमें है ई कोलाई, साल्मोनेला और सिगेला और लीजी योनेला, ये शामिल है ना। तो पानी में भी बैक्टीरिया है। इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी से बात करी तो क्या वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा था? कोई तो था ना जहाँ सुन रहा था। देखो, दो चीज़ होती है। एक तो हम जानते हैं कि किसी किसी चीज़ों के पीछे दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा सुनती है और वो प्रभु के नाम से जानती है, हम मानते हैं। लेकिन हर चीज़ के पीछे तो दुष्ट आत्मा नहीं होती ना, कुछ चीज़ें। इसका मतलब अगर कहीं दुष्ट आत्मा नहीं है तो क्या वहाँ पे कोई जीवित नहीं है? वहाँ पे भी जीवित है, और कोई तो है जो सुन रहा है। पानी में बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है, पत्थर में, मिट्टी में, हवा में, हर चीज़ में बैक्टीरिया है। तो जब आप किसी भी चीज़ से कहते हो, दैट मीन्स वहाँ पे कोई मरा हुआ नहीं है, कोई तो है जो वहाँ पे सुन रहा है। जिस तरह से हमारी बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं और बैड बैक्टीरिया कम होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया क्या करता है हमारी बॉडी में? बैड बैक्टीरिया को, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देता है और बैड बैक्टीरिया को मारता है ना। लेकिन क्या होता है जब बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे शरीर के अंगों को ख़राब करता है और वो बीमारी के रूप में हमें दिखता है। तो उसी तरह से मतलब हर चीज़ें जो सुनती है, हर चीज़ है जहाँ आप बोल रहे हो तो वहाँ पे कोई मरा हुआ नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति का हाथ अगर पैरालाइज हो जाए और उसका हाथ वो अपने आप से काम नहीं कर रहा है, तो क्या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है? ऑफकोर्स है। उसका हाथ काम करे चाहे नहीं करे, उस हाथ में बैक्टीरिया है। अब वो बैड है, गुड है,
वो उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है। बट बैक्टीरिया है, अगर वहाँ पे यीशु का नाम लिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, उस हाथ में कोई तो है जो सुन रहा है। क्या चीज़ है जो हर चीज़ में बैक्टीरिया है। मैं सोच रही थी बहुत गहराई से, प्रभु हर चीज़ में बैक्टीरिया, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ होना चाहिए जहाँ बैक्टीरिया नहीं, हर चीज़ में वो गुड बैक्टीरिया हो सकता है, वो बैड हो सकता है, लेकिन हर चीज़ में है। मतलब परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि तुम जिससे भी बात करोगे ना, वहाँ पे कोई तो है जो यीशु का नाम सुनने के लिए मौजूद है। चाहे वो हमें दिखे, चाहे वो हमें नहीं दिखे। तो हम जब अपनी परिस्थितियों से या किसी भी सिचुएशन में बोलते हैं, अगर हम हवा से भी करें तो हवा में भी बैक्टीरिया है, वो गुड है बैड है उस माहौल पे डिपेंड करता है, बट उसमें भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु मुझसे बात करे तो और मैं बहुत हैरान थी कि सचमुच इतनी बारीकी से प्रभु ने इस पृथ्वी को रचा और सारी चीज़ों को मैनेज किया है। तो ऑफकोर्स आपने भी कुछ सीखा होगा। सो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।